गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा हम पढ़ते आ रहे थे कि हमने पोइम पढ़ी थी द नोबल नेचर, ठीक है। द नोबल नेचर जो पोइम हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था जो इसका पोइट था वो बेन जॉनसन था, ठीक है। तो हमने पोइम के बारे में पढ़ा था। पोइम के बाद जो उसका टेक्स्ट है उसको हम क्लासरूम में पढ़ेंगे। उसके अलावा जितनी भी जो बातें बचती हैं वो हमने यहाँ पढ़नी है। तो अब जैसे हमने देखना है इसका जो मीनिंग है वो देखते हैं। अब जो उसमें जो मीनिंग काम में लिए गए हैं टेक्स्ट में, उन टेक्स्ट को अपने देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला एक मीनिंग आता है जिसमें आता है डोथ। डोथ का डू होता है, ठीक है। डोथ का डू होता है। अब डू जो है वो अपना जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग भी क्या आएगा, डू आएगा या डज आएगा, इसके हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोथ जो है वो आर्केइक वर्ड है। आर्केइक वर्ड हमने पढ़ा है, ठीक है। तो आर्केइक वर्ड जैसे होते हैं ना अपने दाऊ, उसके बाद आता है आपके दी, दाइन, ठीक है। उसके बाद दाई और ये, ठीक है। अब इसका मतलब यू होता है, इसका मतलब भी यू होता है। फिर उसके बाद पजेसिव केस में इसका मतलब भी पजेसिव केस में, ठीक है। ये वाले होते हैं आर्किक वर्ड। तो उसी में से इसी प्रकार से ये आया है डोथ। तो अपने जो मीनिंग है उस मीनिंग में अपने देखना है कि डोथ मतलब डू। अब जैसे यहाँ पे जो आएगा वो इसका मीनिंग डज आता है। अपने पोइम में इसका मीनिंग डज आता है, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, ये अपने आता है सब्जेक्ट के तौर पे। इसका बता देता हूँ आपको। ये आता है आपके ऑब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्टिवली काम में आता है। फिर उसके बाद आता है दाई। तो ये जब कॉन्सोनेंट साउंड आती है तब काम में लिए कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आता है, और ये आता है वाउल साउंड से पहले, ठीक है। अब अपने को ये रहता है भी ये दाइन और दाई जो है वो पजेसिव केस और पजेसिव केस दोनों में आता है। तब अपने ये देखते हैं कि भी दाइन जो आता है उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट साउंड आएगी, कॉन्सोनेंट वर्ड या कॉन्सोनेंट साउंड आता है उससे पहले दाइन और ये। तो ये अपने आर्किक वर्ड है, उसमें काम आता है। तो इसका हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आता है आपके लॉन्ग, ठीक है। तो लॉन्ग जो है वो यहाँ पे टाइम के लिए आया है, पीरियड या स्पैन ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद आता है आपके बल्क। बल्क जो है वो है आपके लार्ज इन क्वांटिटी, ठीक है, लार्ज इन क्वांटिटी। उसके बाद आता है आपके बाल्ड, जो एडजेक्टिव होता है। वैसे बाल्ड का मीनिंग होता है विदाउट हेयर, लेकिन यहाँ पे ट्री के संदर्भ में आएगा। रेफरेंस जो है वो यहाँ पे ट्री का है, तो बाल्ड का यहाँ पे होगा विदाउट लीव्स, ठीक है। लीफ होता है ना, लीफ से लीव्स बना है, ठीक है। तो लीफ माने पत्तियां, तो बिना पत्तियों के जो है उसका मीनिंग आएगा यहाँ पे बाल्ड। फिर उसके बाद आता है सियर। एक्चुअल ये होता है और जिसका मीनिंग होता है विदर्ड। विदर्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ। मतलब क्या बोलेंगे अपने, चीयरलेस, बिना खुशी के, ठीक है। या और बोलें तो अपने सैड बोल सकते हैं। तो ये मतलब जो मीनिंग अपने पढ़ रहे हैं, अपने जो पोइम है वो पोइम आती है आपके 4 नंबर की। 4 नंबर का स्टैंजा आता है इसमें, ठीक है। और 6 नंबर के आते हैं क्वेश्चंस। तो उसमें से जो स्टैंजा आता है, स्टैंजा में आपको हो सकता है, क्योंकि स्टैंजा जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का, और उसमें हो सकता है एक क्वेश्चन दे इन मीनिंग के बारे में। तो अपने को ये मीनिंग याद रखने हैं, ठीक है। सियर हो गया। उसके बाद अपने देखते हैं प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का होता है रेशियो या रेट या रेटिंग्स, ठीक है। या फिर अगर और बोलो तो कंपैरिजन भी आप कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके बचता है मेजर, ठीक है। तो इसमें अपने बोलेंगे स्पैन या पीरियड, ठीक है।
या आप कह सकते हो वॉल्यूम, या आप कह सकते हो क्वांटम, ठीक है, या आप कह सकते हो, हाँ इतने अपने स्पैन, पीरियड, वॉल्यूम, क्वांटम, इतने मैक्सिमम है। आपके जो मीनिंग दिए हुए हैं वो यहाँ से दिए हुए हैं। पोइम जो है आपके स्पैन और पीरियड से दिया हुआ है। तो अपने पास क्या हुआ, जो मीनिंग है वो मीनिंग अपने ये हासिल हुए, यानी जो पोइम है द नोबल नेचर बेन जॉनसन के द्वारा, टेक्स्ट जो है वो हम क्लासरूम में पढ़ेंगे, उसके अलावा जो मीनिंग है इसके वो हमने देखे। और डोज जो है वो आर्केइक वर्ड है, इसका मीनिंग जो है वो आपके पोइम में जो आता है वो डज का मीनिंग आता है, ठीक है। लॉन्ग मतलब पीरियड ऑफ टाइम हो गया, बल्क मतलब लार्ज इन क्वांटिटी हो गया, बाल्ड जो है वो विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के, सियर जो है वो यानी विदर्ड, चेयरलेस और सैड यानी दुख भरा होता है, वैसे यहाँ पे मुरझाया हुआ का मीनिंग देगा। फिर आता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो, रेट, रेटिंग्स या कंपैरिजन की मीनिंग में। फिर मेजर आता है यानी स्पैन या पीरियड या वॉल्यूम या क्वांटम, इस मीनिंग में आता है। तो हमारे पास जो पोइम होता है, पोइम को जैसे अपन पढ़ते हैं तो एक तो उसमें हमें ये देखना होता है कि उसके मीनिंग क्या है, ठीक है, मीनिंग देखना है। उसके बाद जो लिटरेरी डिवाइसेस, ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चन, इन चीज़ों को अपने मेंशन करते हैं। तो मीनिंग जो है वो अपने ये हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो हम क्लासरूम में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हैं तो क्वेश्चंस मैं आपको बतला देता हूँ, आपको आंसर्स हैं वो अच्छे से हम क्लासरूम में साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बातें होती हैं। तो अपने पास जो पोइम जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसमें पूरा मीनिंग जो है वो ये है, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं अपन अब इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है अपने, क्वालिटीज ऑफ एन ओक, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन साथ में ही अपने डाल देते हैं ए लिली। तो ये अपने पास क्वालिटीज ऑफ एन ओक और क्वालिटीज ऑफ ए लिली, ये अपने पास दो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें कंपैरिजन, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंसेस, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन था कि भी क्वालिटीज ऑफ एन ओक या क्वालिटीज ऑफ ए लिली, फिर उसके बाद कंपैरिजन या डिफरेंसेस बिटवीन ए लिली एंड एन ओक। तो यानी अगर क्वेश्चन तो यही है, इनमें कंपैरिजन करना है, वो बताना है। थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया, हाउ कैन ए मैन मेक हिज लाइफ परफेक्ट, ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, इसी को अपने नेगेटिव बना देते हैं, हाउ कैन ए मैन मेक हिज लाइफ परफेक्ट, ठीक है। और फिफ्थ अगर देखें अपने तो हाउ इज ए लिली बेटर देन एन ओक, ठीक है। ये आपके इसमें क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम इसमें 5 क्वेश्चंस हैं। इन 5 क्वेश्चंस को आप यानी जो 5 क्वेश्चंस हैं इनको अगर आप क्लियर करोगे तो जो हमने पढ़ा है उसे क्लियर होंगे। और इस पोइम में यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। अगर तीसरा यानी इसके बाद छठा अगर देखें तो इसका जो थीम है वो अपने देख सकते हैं। मैक्सिमम इतने क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके 30 to 40 वर्ड्स का होगा, ठीक है। और पोइम में आपके क्वेश्चन जो हैं वो 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 30 to 40 वर्ड्स हैं जो पोइम्स हैं, उनमें से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से आपको 3 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।